अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूज सेहल गोइंदी और मेरी किताब है मैं हूं जहांगर्द। मैं बहीरा अस्वद के किनारे बैठा हूं, जिसको ब्लैक सी अंग्रेज़ी में कहते हैं। तुर्की, बल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, रशिया और जॉर्जिया 6 ममालिक इसके गिर्द हैं। ये दुनिया का, इसको मैं गर्म समुंदर कहता हूँ, यानी कि हॉट वाटर। हॉट वाटर इसलिए कहता हूँ कि इसके गिर्द दुनिया की गर्म सियासत है। जो सर्द जंग थी उसमें ये बहुत बड़ा हसार था। सोवियत यूनियन, सोशलिस्ट ममालिक और सर्द जंग में जो तुर्की और उसके इत्तेहादी। ये जो ब्लैक सी है इसका जिक्र है मेरी किताब में बहुत ज़्यादा, मैं हूँ जहांगर्द में। और सुर्ख जन्नत का भी जिक्र है। ये ब्लैक सी मुझे बड़ा पसंद है। इसकी मछली, इसका पानी, इसकी सियाह रेत जो है ये देखने के लायक है। ये बड़ा मुनफरिद समुंदर है और मैं समुंदर के ऐसे किनारे गुमनाम बस्ती में बैठा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ मैं अनदेखी बस्तियाँ देखने का ख्वाह हूँ। 100 से ज़्यादा ममालिक देखे हैं मैंने, सैकड़ों बस्तियाँ देखी हैं। ये बस्ती आज पहली दफ़ा देखी ब्लैक सी पे। ब्लैक सी पर जो एक बस्ती का जिक्र है मैंने, वो मैं हूँ जहांगर्द में, उसकी मैं चंद सतूर आपके साथ पेश करता हूँ। वो बड़ी दिलचस्प है। बल्गारिया का बहीरा अस्वद के किनारे पर आबाद 3000 पुराना ये शहर इसलिए भी हसीन है, ये बुरगास का जिक्र कर रहा हूँ बल्गारिया का, कि ये सरे साहिल वाक़या है जिसके इस शहर पर गहरे तारीखी असरात हैं। जंग अजीम दोम तक यूनानियों और यहूदियों की कसीर तादाद यहाँ आबाद थी, जिनकी तामीरात ने इस शहर को यूरोप के दिलकश शहरों में शामिल कर दिया। फिर इश्तराकी इंकलाब के बाद इश्तराकी तामीरात और सनत ने इसे नई शनाख्त दे दी। 2 लाख से कुछ ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल बुरगास बल्गारिया का चौथा बड़ा शहर है। कम्युनिस्ट इंकलाब के बाद इसके साहली समुंदरों पर सयाहों के लिए, मौसम गर्मा के लिए बस्तियां बनाकर इसे सयाहों का शहर बना दिया। 60 की दहाई में यहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत ने हज़ारों कमरों पर मुश्तमिल 100 ज़ायद होटल कायम किए। ये 83 का वाक़या लिख रहा हूँ। और इन होटलों के साथ दीगर तारीखी तफरीही लातादाद इंतज़ामात। इस तरह बुरगास मौसम गर्मा में मई से सितंबर तक एक आलमी सियाहती शहर में बदल जाता है, जहां मकामी आबादी से दुगनी से ज़्यादा तादाद में 4 से 5 लाख सयाह आते हैं। 83 का वाक़या बता रहा हूँ। मेरी किस्मत कि मैं बुरगास के सियाहती शहर में सियाहत के आखिरी चंद दिनों का नज़ारा देखने का मौका हासिल कर पाया। बुरगास में एक मेला बरपा था, मगर इस मेले का असल नज़ारा तब हुआ जब मैं बुरगास के साहिल किनारे आबाद सियाहती शहर पहुंचा, जिसके धूप भरे समुद्री साहिल यूरोप भर में जन्नत कहलाते हैं। इसके आगे जाके मैं एक और जगह लिखता हूँ, बुरगास का हुस्न इसका आलमी शोहरत याफ्ता साहिल समुंदर सनी बीच है, मगर साथ ही इसकी बस्ती की झील बुरगास का भी है, जो कि शहर के 3 अतराफ 33 मुरबा किलोमीटर पर फैली है। साले समुंदर किनारे शहर, झील, पार्क और जारी सदी के आगाज़ में खुशहाल यहूदी और यूनानी ताजरों की तामीर करदा अमारात के साथ साथ शहर का ख़ास इश्तराकी फ़न तामीर बुरगास के हुस्न का मुनफरिद इम्तजाज है। मैं पैदल चलते चलते जब बुरगास झील पहुंचा तो यूँ लगा मेरे सामने एक समुंदर है। मैं उठती नहरों और इनके शोर से मुबर्रा खामोश नीली झील को तकता रहा। आगे जाके मैं एक जगह लिखता हूँ, मैं हूँ जहांगर्द में। रेड रिवियरा आलमी शोहरत याफ्ता साले समुंदर था, सनी बीच, जहाँ मशरक़ व मगरब के यूरोप के सयाह गर्मियों में टूट पड़ते हैं। नहाने वाले नहाने में मस्त और मैं अपने आप में मस्त। रेड रिवियरा बल्गारिया, रोमानिया और सोवियत यूनियन तक चला जाता है। इसके 3 मकामात नहायत मकबूल हैं। दूसरा मकाम सोजोपोल जो चंद किलोमीटर पर वाक़या है, और तीसरा वारना जो बल्गारिया का तीसरा बड़ा शहर है,
बहीरा असवद का एक बड़ा हिस्सा तुर्की के पास भी है। ये जो हिस्सा है जो चंद हफ्ते पहले मैं देख चुका था, बासफोरस की नुक्कड़ पर मछेरों की बस्ती पर खड़े होकर सनी बीच से चंद ही किलोमीटर दूर केप एमने के मकाम पर तवील बल्कानी पहाड़ बहीरा असवद के पानियों को चूम लेता है, जिसका दूसरा सिरा तुर्की को छूता है। ये जो बल्कान है ये पहाड़ का नाम है, और ये जो बल्कान मुल्क हैं ईस्ट यूरोप के, जिसमें बल्गारिया है, सर्बिया है, क्रोएशिया है, हत्ता कि तुर्की है, वो तुर्की में आके बल्कान पहाड़ ख़त्म होता है, और ये जो बहीरा असवद है इसको वो चूमता है। आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने इसको गर्म खित्ता क्यों कहा दुनिया का, हॉट। आज जो यूक्रेन की जंग है रूस के साथ, या रूस ने जो जंग मुसल्लत की है यूक्रेन के साथ, वो क्यों है? वो यूक्रेन फतह नहीं करना चाहता, वो इस ब्लैक सी को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी ही वो समुंदर है। जब उसकी मुकम्मल रसाई होगी तो वो बासफोरस पहुंचेगा, जब वो बासफोरस पहुंचेगा तो वो दुनिया के गर्म पानी में पहुंचेगा। वो रूस के साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन रूस तुर्की कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए बासफोरस और ब्लैक सी को जानना बड़ा ज़रूरी है। मेरी जो जहांगर्दी होती है, अगर आप ये पढ़ें इस किताब में तो आपको पता चले कि इसमें क्या क्या जिक्र है। तो आज मैं इस गर्म समुंदर, ये है तो बड़ा सर्द, लेकिन मैं इसको गर्म समुंदर कहता हूँ, इसकी सियाहत करने आया हूँ, और अपनी एक नई किताब 100 बस्तियों पर मुश्तमिल किताब, ऐसी अनहोनी बस्तियाँ दुनिया की, एक ही मुल्क की नहीं कई ममालिक की, कि जिनको देख के मैं दंग रह जाता हूँ। उसमें एक बस्ती ये भी है। ये जो ब्लैक सी है इसका एक हुस्न मैं आपको और बताऊँ। मैंने ऐसे समुंदर कम देखे हैं जिसके पानी को छूते हुए सरसब्ज़ दरख्त और घास उगे हों, और इसकी रेत देखने वाली है। जैसे यहाँ सियाह रेत है बिल्कुल काले रंग की, अगर मैं वारना होता, सोजोपोल होता, पुरगास होता तो वो बिल्कुल सुनहरी रेत है, इसीलिए उसको सनी बीच कहते हैं। दुनिया की खूबसूरत बीच है। और ये जो तुर्की है, यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, मेरा ख्याल 90% तुर्क अपने माओ बहन बेटियों माओ बच्चियों के साथ नहाने आते हैं। आज सुबह यहाँ एक मेला लगा हुआ था इस बीच पे। अरब जब यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, रात को कुछ लोग कैंपिंग करेंगे। तुर्क उसी तरह यूरोप वालों की तरह तातीलात मनाते हैं, जिसका हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। तो ये जो बिफरता हुआ पानी है, आज मैं दोपहर को जब यहाँ बैठा खाना खा रहा था एक रेस्टोरेंट में, तो पुलिस वाले आए तो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आज रात को पानी लहरों ने बड़ा बिफरना है, तो लोग समुंदर किनारे ना खड़े हों रात के वक्त। कल इससे ज़्यादा लहरें ऊंची थी इस वक्त, जहाँ तक पानी था जहाँ मैं आज बैठा हूँ। तो ब्लैक सी एक रोमानवी समुंदर है, एक तारीख़ी हैसियत रखता है, और आज की पॉलिटिक्स में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और ये इसके पीछे बस्ती है, ये ब्लैक सी के किनारे एक खूबसूरत छोटी सी बस्ती। और ये वो इलाका है जहाँ से मेरे दोस्त मरहूम बुलंद अजवद, तुर्की के 4 दफ़ा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ताल्लुक़ रखते थे। इसी इलाके में जुंगुलदाग है, जहाँ पर तुर्की की बड़ी कोयले की कानें हैं, और कानकुनों के हवाले से भी मशहूर है। और इस समुंदर में ये एक दरिया गिरता है, जिस पर एक शेर है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। ये दरिया समुंदर में उतर रहा है, और ये समुंदर मेरा पसंदीदा समुंदर है। इसका शोर सुने पीछे, कितना गहरा समुंदर, इतना बफर के आया हुआ है, देखने लायक है। इसका जलाल, इसका गुस्सा ज़मीन को छू रहा है बार बार। इस बारे मैं हूँ जहांगीर में बहुत लिखा है।
तो तुर्की में इसको मैंने कैसे देखा, फिर बल्गारिया में मैंने कैसे देखा, और इस समुंदर का हुस्न, जैसे मैंने कहा, पानी जब ज़मीन को छूता है तो वहाँ सरसब्ज और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, घने जंगल हैं, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर हैं जिनका जिक्र हमारी उर्दू अदब में कम मिलता है। यह है बहीरा अस्वद की बिखरी हुई लहरें और उसके खूबसूरत किनारे, और किनारों पे आबाद खूबसूरत बस्तियाँ, जिसमें बुरगास, सूजोपोल, वारना और दूसरे शहरों का जिक्र है। मैं हूँ जहांगीर, बहीरा अस्वद के किनारे। ये इस वक्त मैं तुर्की के एक ऐसे खित्ते में हूँ, एक ऐसी कम देखी बस्ती में हूँ जिसका जिक्र यकीनन ही किसी उर्दू की किताब, तहरीर, अदब में हो। अकचाकोजा इसका नाम है। यह है मेरी जहांगीरदी और ये है मेरा जहान।